हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द अनबॉक्स सैनिक। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्मार्टफोन मिथ्स के बारे में, जो कि हम सब अपने माइंड में स्मार्टफोन को लेके रखे हुए हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये जो मिथ्स हैं ये आपके माइंड से दूर करने वाला हूँ एंड एक्चुअली इनके पीछे का जो रीज़न है वो आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही टेक रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 10 पे जो मिथ आता है वो आता है स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम शाम को इवनिंग टाइम में जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन की बैटरी काफ़ी लो हो जाती है और सोने से पहले हम फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देते हैं एंड जो स्मार्टफोन है वो पूरी रात ओवरनाइट चार्जिंग पर लगा रहता है। तो हमारे माइंड में ये मिथ बनी हुई है कि अगर हम फ़ोन को ओवरनाइट चार्ज करेंगे तो फ़ोन की जो बैटरी है वो ख़राब हो जाएगी। बट एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जब फ़ोन हमारा चार्जिंग पर लगा हुआ होता है एंड जब फ़ोन की बैटरी 100% हो जाती है तो उस केस में जो स्मार्टफोन होता है वो चार्जिंग की जो पावर सप्लाई होती है उसको स्टॉप कर देता है, जिससे चार्जिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो ऐसे में आपके फ़ोन ओवर चार्ज नहीं होता है। तो दोस्तों, नंबर 9 पे जो मिथ आता है वो भी फ़ोन की बैटरी को लेकर ही आता है। दोस्तों, जब हम कोई फ़ोन बाई करते हैं न्यू, तो हम देखते हैं कि फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो हमें क्या क्या चाहिए, और उसमें हम ये भी देखते हैं कि जो फ़ोन की बैटरी है वो थोड़ी लार्ज होनी चाहिए, यानी कि जो उसका मिली एम्पियर पर आवर होता है mAh वो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे सैमसंग के जो फ़ोन होते हैं उसमें बहुत बड़ी बैटरीज आती हैं 6000 mAh की, 7000 mAh की। बट मिथ बना रखा है वो ये है कि ज़्यादा mAh मतलब ज़्यादा बड़ी बैटरी एंड ज़्यादा बैटरी बैकअप ये देगी। बट एक्चुअली में होता क्या है, ये डिपेंड करता है आपके स्मार्टफोन के एप्लीकेशंस पे। जो आपके फ़ोन की स्मार्टफोन की एप्लीकेशंस होती हैं वो कितना पावर कंज्यूम करती हैं। जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस होंगी उतनी ज़्यादा पावर कंज्यूम होगी एंड उतनी ही बैटरी बैकअप हमें कम मिलेगा। तो आप कितनी भी बड़ी बैटरी ले लीजिए, आपका जो बैटरी बैकअप है वो आपकी एप्लीकेशन पर ही डिपेंड करेगा, आपकी बैटरी के साइज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। बैकअप अगर ज़्यादा चाहिए तो एप्लीकेशन कम यूज़ करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों, नंबर 8 पे जो मिथ आता है वो भी बैटरी को लेकर ही आता है। जब हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, 0% पर पहुँच जाती है। तब हम जाकर उस फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं एंड हमने ये मिथ भी बना रखा है कि जब तक हमारे फ़ोन की बैटरी पूरी तरह से लो ना हो जाए तब तक हमें फ़ोन चार्जिंग पर नहीं लगाना चाहिए। बट एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना स्मार्टफोन कभी भी चार्जिंग पर लगा सकते हैं। अगर स्मार्टफोन 0% है तब भी लगा सकते हैं, 50% है तब भी लगा सकते हैं, 80% है जब भी लगा सकते हैं, या 95% है तब भी लगा सकते हैं। बट इस केस में होता क्या है कि जब आपका स्मार्टफोन 0 चार्ज हो जाता है तो आपकी जो बैटरी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बैटरी के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड जब आपका स्मार्टफोन 80-90 प्लस पहुंच जाता है तो आपकी जो बैटरी होती है वो एक्सपेंड होने लगती है ओवर चार्जिंग की वजह से। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि ओवर चार्जिंग नहीं होती है, बट इस केस में क्या होता है कि जब हम फ़ोन चार्ज करते हैं 100% करते हैं, ठीक है, 100 के बाद तो रुक जाती है ओवर चार्जिंग, बट 100 से पहले जो आपका स्मार्टफोन है वो नियरली 80 से 90 के बीच में परसेंटेज होनी चाहिए। ज़्यादा चार्ज आप ना करें, 95, 99 या 100 कर लेते हैं, वो आपके फ़ोन को डैमेज कर सकती है। अगर आप नॉर्मली चार्जिंग रखते हैं, 20% से ऊपर रहे आपके फ़ोन की चार्जिंग एंड 80% से नीचे रहे, तो उस केस में क्या होगा, आपके फ़ोन की बैटरी जो लाइफ होगी वो ज़्यादा चलेगी। बट अगर आप ज़्यादा रखते हैं या ज़्यादा ही कम रखते हैं तो आपकी बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम हो सकती है। दोस्तों, नंबर 7 पे जो मिथ आता है वो आता है इंटरनेट को लेकर। इंटरनेट आजकल सभी यूज़ करते हैं। किसी के घर में वाईफाई लगा हुआ है, कोई केबल के थ्रू यूज़ करता है या फिर कोई अपने स्मार्टफोन से यूज़ करता है। तो दोस्तों, पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको जो इंटरनेट कनेक्शन मिलता है वो आखिर आता कहाँ से है। आप सभी के माइंड में ये बात सुनकर एक ही बात आ रही होगी कि सैटेलाइट से हमें इंटरनेट प्रोवाइड होता है, बट एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट जो हमें प्रोवाइड होता है वो अंडर वाटर वायरिंग होती है, उनके थ्रू हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। इसका सैटेलाइट से लिंक है, बट जो नेट हमें प्रोवाइड होता है वो वायरिंग के थ्रू ही होता है। दोस्तों, नंबर 6 पे जो मिथ आता है वो आता है कैमरे को लेकर। जब हम कोई फ़ोन बाई करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे फ़ोन का जो कैमरा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेगापिक्सल का होना चाहिए, क्योंकि हमें ये लगता है, हमने ये मिथ बना रखा है कि जो हमारे फ़ोन का कैमरा है वो जितने ज़्यादा मेगापिक्सल का होगा उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी हमें हमारे फ़ोन के कैमरे में देखने को मिलेगी। बट एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है एक्चुअली, कि जब हम ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा बाई करते हैं तो उसमें हमारे जो फ़ोटोज़ होती हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जूम कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पे आता है USB ड्राइव। दोस्तों, जब हम लैपटॉप यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें हम USB ड्राइव को इंसर्ट कराते हैं। इसके बाद जब हम उसको इजेक्ट करते हैं तो हमने देखा होगा, जब हम लैपटॉप की जो USB ड्राइव होती है उस पर राइट क्लिक करते हैं तो हमें एक इजेक्ट का टूल देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि
कि हमें जब यूएसबी ड्राइव को इजेक्ट करना हो तो पहले उस टूल पे जाके उसको सिलेक्ट करना चाहिए एंड उसके बाद यूएसबी डिवाइस को इजेक्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो यूएसबी पोर्ट होता है वो डैमेज नहीं होता है। बट एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप बिना इजेक्ट टूल पे जाए भी उसको डायरेक्टली इजेक्ट कर सकते हैं। इससे आपकी यूएसबी पोर्ट पर या फिर आपकी जो डिवाइस है, यूएसबी पेन ड्राइव हो गई या डाटा केबल है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों नंबर 4 पे मिथ आता है, वो हमारा एरोप्लेन मोड से रिलेटेड है। जब हम फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम फ़ोन को एरोप्लेन मोड पर लगा देते हैं तो फ़ोन की जो चार्जिंग है वो फास्ट होती है। बट एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एरोप्लेन मोड पर लगाने का मतलब सिर्फ इतना होता है यहाँ पर कि जो बाकी के आपके फंक्शंस हैं वो यहाँ स्टॉप हो जाएंगे। नेटवर्किंग में जो बैटरी कंज्यूम हो रही है वो नहीं होगी एंड बाकी के जो भी नेटवर्क से रिलेटेड वर्क्स होते हैं वो सारे यहाँ पे बंद कर दिए जाएंगे। बट यहाँ पे बैटरी की जो चार्जिंग कैपेसिटी होती है या फिर चार्जिंग स्पीड होती है वो यहाँ पर हाई नहीं होती है। दोस्तों नंबर 3 पे जो मिथ आता है वो डार्क मोड से रिलेटेड है। जब हम फ़ोन को यूज़ करते हैं तो हम सोचते हैं अगर हम स्मार्टफोन को डार्क मोड पर लगा देते हैं तो हमारी बैटरी कम कंज्यूम होगी। बट एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम अपनी डिवाइस को डार्क मोड पर लगाते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो फ़ोन की डिस्प्ले है वो IPS डिस्प्ले है या फिर OLED और AMOLED डिस्प्ले है। अगर आपके फ़ोन में IPS डिस्प्ले है तो आपकी जो बैटरी है वो उतनी ही कंज्यूम होगी। आपको सिर्फ वहाँ ये फंक्शन दिखाने के लिए रखा गया है एंड इससे आपकी आई सेफ हो जाए इसलिए रखा गया है। बट यहाँ पे बैटरी उतनी ही कंज्यूम होगी IPS डिस्प्लेज में जितनी आपकी डे मोड पर होती है। एंड अगर आपके फ़ोन में AMOLED या फिर OLED डिस्प्ले है तो यहाँ पे आपकी आइज़ भी सेफ रहेंगी, साथ ही आपकी जो बैटरी है वो भी कम कंज्यूम होगी एज़ कम्पेयर टू डे मोड में। तो आप अगर स्मार्टफोन बाय करते हैं तो कोशिश कीजिए AMOLED डिस्प्ले लेने की, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी होती है, पिक्चर क्वालिटी होती है एंड जो डायनामिक रेंज वगैरह होती है, कलरिंग वगैरह होती है, वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है इनमें आपको। दोस्तों नंबर 2 पे जो मिथ आता है वो आता है नेटवर्किंग को लेकर। दोस्तों जब हम कॉलिंग वगैरह करते हैं तो आपने ऊपर देखा होगा नेटवर्क का साइन आता है जिसमें आपको 4 या 5 स्टिक्स दिखाई देती हैं छोटी छोटी। अब हमने मिथ क्या बना रखा है इससे रिलेटेड कि हम सोचते हैं जितनी ज़्यादा यहाँ पे स्टिक्स होंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग हमें नेटवर्क प्रोवाइड होगा। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ये जो स्टिक्स होती है ये रिप्रेजेंट करती है आपके स्मार्टफोन एंड आपके जो नियर बाई टावर है जिससे आपका फ़ोन जो है वो कनेक्ट हो रहा है, उन दोनों की डिस्टेंस को। तो यहाँ पे अगर आप ये सोचते हैं कि जितने कम यहाँ पे स्टिक्स आ रही है उतने ही बेकार नेटवर्क है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दोस्तों नंबर 1 पे यानी कि जो लास्ट मिथ है वो आता है रैम एंड प्रोसेसर से रिलेटेड। दोस्तों जब हम स्मार्टफोन बाय करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रैम बाय करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी ही अच्छी हमें स्पीड देखने को मिलेगी। आपका ये सोचना बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल आप सही सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी अच्छी स्पीड होगी। बट एक्चुअली में यहाँ स्पीड नहीं, यहाँ पे आपकी जो एक्सेस मेमोरी है वो फास्ट होगी, जो आपकी रैंडम मेमोरी है वो आपको तेज़ देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ रैंडम मेमोरी का मतलब क्या है, देखिए जब आप रैम ज़्यादा लेते हैं तो आप जितने भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं उनमें आप कुछ एप्लीकेशंस को रिसेंट में छोड़ देते हैं। तो उन एप्लीकेशंस पे जहां आपने उस एप्लीकेशन को छोड़ा है वहीं पे एक्सेस करने के लिए आपको रैम ज़्यादा चाहिए। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी ही जल्दी वो उसी पॉइंट पर एक्सेस कर जाएगा जहां आपने उस एप्लीकेशन को एग्जिट किया था। एंड प्रोसेसर आपकी जो गेमिंग है या फिर जो एप्लीकेशन का यूज़ है उसको फास्ट करता है। रैम आपकी एप्लीकेशन को फास्ट नहीं करता है। रैम सिर्फ आपको वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ आपने उसको छोड़ा था। तो रैम आप ज़्यादा लें अच्छा है, बट ये सोच के बिल्कुल भी ना लें कि यह आपकी जो स्मार्टफोन है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ टॉप 10 मिथ्स जो हम सभी के माइंड में एक न एक बार जरूर आए ही होंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपके ये जो मिथ्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। आप आगे अगर कोई स्मार्टफोन बाय करते हैं तो इन मिथ्स को माइंड में रखकर ही बाय करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ जिसमें मैं टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग, अनबॉक्स न्यूज़, यूट्यूब अपडेट्स इन सब के बारे में आपको बताता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच।